आपसे कथा बहुत सुनते हैं, आप आगे भी सुनेंगे। कहते जिस दिन कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का मन में भाव आ गया, उस दिन आपकी कथा सुनना आपका सार्थक हो गया। हम आपसे कहें कि एक बालक है, बड़ा ही सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसको एक बार देख लो तो देखते ही रह जाओ। जिसने उसे देखा है भूल नहीं पाया है इस तक, बड़ा ही सुंदर बालक है। तो आपके मन में विचार आएगा ना एक बार कि हम भी उस बालक को देखते कि बालक है कैसा। जब संसार के लोगों को देखने का मन में विचार आता है तो भगवान की कथा को सुनने के बाद भगवान को देखने का विचार नहीं आता। और अगर नहीं आता है तो मान लीजिए कि आपने फिर कथा सुनी नहीं। भोले बाबा कथा सुन करके आ रहे, मन में विचार कर रहे हैं कि राम जी के दर्शन हो जाएं तो नेत्र भी धन्य हो जाएं। बाबा विचार कर रहे थे, बाबा आकाश मार्ग से कैलाश की ओर चले जा रहे हैं और नीचे राम जी की लीला चल रही है। ऐसी कि रावण आता है, सीता मैया का हरण करके ले जाता है और राम जी लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, खोज रहे हैं। ऊपर से भोले बाबा जा रहे हैं, मन में विचार करते जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सबको। बाबा विचार करते जा रहे थे, तभी नीचे देखते हैं, दृष्टि पड़ती है राम जी के ऊपर। राम जी को देखते तुरंत नाचने लगते हैं। आपने कभी देखा है ऐसा कि आपका कोई परिजन हो गए, कष्ट में हो, रो रहा हो और आप उसको देख करके इतने प्रसन्न हो कि नाचने लगे? पर भोले बाबा को तो राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और भोले बाबा राम जी को रोता हुआ देख करके नाचने लगते हैं। ऐसे ही नहीं नाच रहे भोले बाबा, मन में प्रसन्न है कि आज तो भगवान से मिलने का समय आ गया है। अभी प्रभु यहाँ पर है, घड़ी कहाँ पर है, घड़ी देखते हैं 10 बजा है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कबंध का उद्धार करेंगे, सबरी मैया के यहाँ पर जाएंगे। सबरी मैया से मिलने के पश्चात पंपा सरोवर जाएंगे, वहां पर नारद जी से 2 घंटे वेट करेंगे। इसके पश्चात सत्संग करेंगे नारद जी से मिल करके। फिर वहां से आगे निकलेंगे तो मैं हनुमान बन करके राम जी के पास पहुंच जाऊंगा। आज तो राम जी से मिलने का समय आ गया है। तो प्रसन्न होकर के भोले बाबा नाच रहे थे और विचार करते हैं कि मैं अभी तो राम जी के पास में नहीं जा सकता, क्यों? अगर पास में गया तो उनका गुप्त रूप उजागर हो जाएगा। देखिए 2 अवतार हैं, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने जन्म लिया, तुरंत लीला दिखाना प्रारंभ कर दिए। पूतना, आकासुर, बकासुर सभी को मारने लगे, दैत्यों को उद्धार करने लगे। लेकिन राम जी ने जब तक रावण का वध नहीं कर दिया तब तक अपने प्रभुत्व का दर्शन नहीं कराया किसी को। ये जानने नहीं दिया कि मैं भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, रावण मरण मनुज कर जाता, कि मेरी मृत्यु मनुष्य से हो या तो बंदरों से हो। और अगर पता चल गया कि राम जी भगवान है तो रावण ब्रह्मा जी के पास जाएगा, कहेगा राम जी मुझे नहीं मार सकते, तो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ये मनुष्य थोड़ी है। तो भोले बाबा सोचने लगते हैं पास में गए तो गुप्त रूप उजागर हो जाएगा,
तो वहीं से राम जी को प्रणाम कर लेते हैं। और प्रणाम करते हैं तो सती मैया की दृष्टि पड़ जाती है। सती मैया कहती है कि बाबा, आपने जिसको भी प्रणाम किया ये कौन है? बाबा कहते हैं देवी, ये वो राम है जिनकी हम अभी कथा सुन करके आ रही है। मैया कहती ये राम है? अरे ये राम नहीं हो सकते, राम तो परब्रह्म है, परमात्मा है। तो ये तो वनवासी राजकुमार है, कामी पुरुष की भांति अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। राम जी तो परब्रह्म है, राम जी किसी के पीछे ऐसे रोएंगे इतने वियोग में? ये राम नहीं है। प्रभु आप तो जगत गुरु हैं, आपने क्यों प्रणाम किया है? बाबा कहते हैं देवी, ये वो राम है जिनका मैं निरंतर भजन करता हूँ, नाम रटता हूँ। मैया को समझ में नहीं आया। बाबा कहते हैं देवी, ये वो राम है जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं, भक्तों के प्राण हैं। मैया को समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं कि सती को समझाने का काम नहीं है। क्यों? राम जी की माया का प्रभाव पड़ चुका है। बाबा कहते हैं कि देवी, इतना संशय, इतना संदेह अगर है तो जाइए, राम जी नीचे है, परीक्षण कर लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। राम जी पर ब्रह्म है कि साधारण मनुष्य है। अब बाबा ऐसा कहते हैं तो मैया ये नहीं कहती है कि अब परीक्षण की बात आ गई तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। मैया परीक्षा लेने के लिए भी तैयार हो जाती है। कहते जीवन में कभी भी अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा लेने का जब समय आए तो समझ लीजिएगा हमारा हित होने वाला नहीं है। मैया परीक्षा लेने के लिए भी तैयार हो जाती है। बाबा कहते देवी आप जाइए, जब आप वापस लौट करके आएंगी मैं इस बट वृक्ष के नीचे आपको बैठा मिलूंगा। मैया जाने लगती हूँ। जाने लगती तो बाबा कहते देवी तनिक सावधान होकर के परीक्षण करिएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी आप परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं वह साधारण मनुष्य नहीं है, पर ब्रह्म है। तो तनिक सावधानी से परीक्षण करिएगा। मैया चल पड़ती हैं। एक बार क्या हुआ, एक भक्त ने पूछा कि महाराज ये बताइए, जब मैया जा रही थी परीक्षण करने के लिए तो भोले बाबा साथ में क्यों नहीं गए? बाबा ने अकेला क्यों जाने दिया? वो भी साथ में चले जाते। तो कहते हैं जो भोले बाबा माँ भवानी है, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। माँ भवानी श्रद्धा की, भोले बाबा विश्वास के। इस समय माँ भवानी को संशय हो गया है और कहते हैं आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। होता है क्या कि वही संदेह भी और विश्वास भी है। तो कहते हैं संदेह विश्वास एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए बाबा ने मैया को अकेले जाने दिया। मैया जा रही थी और विचार कर रही थी क्या करूं, कैसे परीक्षण करूं। तो विचार करती हैं, अरे ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं ना, सीता को ढूंढ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, सीता का वेश धारण करती हूँ। अगर ये राम पर ब्रह्म है तो मुझे माँ कह करके प्रणाम करेंगे, और अगर साधारण मनुष्य है तो सीता सीता कहते हुए मेरे पास चले आएंगे। मैया तुरंत माया से सीता मैया का वेश धारण करती है और जिस रास्ते पर राम जी आ रहे थे उसी रास्ते पर आगे आगे चलने लगती हैं। देखिए आप माया से किसी का भी मुखौटा लगा सकते हैं, किसी का स्वरूप धारण कर सकते हैं,
लेकिन उसका स्वभाव कहाँ से लाएंगे? सीता मैया यहीं पर गलती कर देती। सती मैया माया से सीता मैया का वेश तो धारण कर लेती हैं, लेकिन स्वभाव नहीं ला पाती हैं। सती मैया राम जी के आगे आगे चलने लगती हैं और सीता मैया सदैव राम जी के पीछे चलती हैं, आगे नहीं चलती हैं। आ रही थी तो सबसे पहले लक्ष्मण भैया की दृष्टि पड़ती है। देखते भाभी आज आगे आगे जा रही, गौर से देख रही तो सती जी हैं, लेकिन मौन रहते सोचते भैया की कोई लीला होगी। फिर राम जी की दृष्टि पड़ती है। राम जी देखते हैं तो वहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। भैया को तभी सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी के सामने ऐसे हाथ नहीं जोड़ेगा, और पास में चली जाती है। जब पास में पहुंचती है तब राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, माँ मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण भैया पीछे से धीरे से कहते, भैया क्यों प्रणाम कर रहे हैं, नकली है। राम जी कहते, जान रहा हूँ। राम जी कहते हैं, भैया ये बताइए सती जी है क्यों आई है यहाँ पर? लक्ष्मण भैया कहते हैं कि आपका परीक्षण करने के लिए आई है। तो राम जी कहते हैं, ये परीक्षा लेने वाली होगी, पर मैं परीक्षा देने वाला हो गया तो मैं विद्यार्थी हो गया, पर ये परीक्षा लेने वाली शिक्षिका हो गई, टीचर हो गई। और विद्यार्थी का धर्म बनता है कहीं भी गुरु जी दिखाई पड़े तो उनको प्रणाम करो। बोले पिताजी का नाम क्यों लिया? ये लगे रे जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए, तो एडमिट कार्ड होता है ना, प्रवेश पत्र, उसमें अपना नाम पिताजी का नाम रहता है। तो बोले पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम किया। राम जी प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात कहते हैं, माँ कहाँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, राम जी कहते, माँ आप इस घने जंगल में अकेली क्यों घूम रही है? अस्तोष नंदी पर सवार होने वाले भोले बाबा कहाँ हैं? मैया ने ऐसा सुना तो मैया का तुरंत सर नीचे झुक जाता है। रेणु ने तो मुझे पहचान लिया। मैया वापस लौटी तो बीच रास्ते में राम जी की माया का दर्शन हुआ है। मैया को चारों तरफ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है सीता मैया का तो हरण ही नहीं हुआ है, वो तो साथ में खड़ी है। अभी तो रो रहे थे, अब साथ में खड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैया वहीं पर आंख मूंद करके बैठ जाती है। माया समाप्त होती है, भोले बाबा के पास पहुंचती है। तो बाबा ये नहीं पूछते कि बेबी आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। बाबा सीधा कहते हैं, देवी आपने परीक्षा तो ली ही होगी, सत्य सत्य कहिए कैसे ली? अब मैया डर जाती हैं और भय के कारण झूठ बोल जाती हैं। कहती हैं, बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। बाबा कहने लगते, मैंने इतना समझाया फिर भी नहीं मानी। ऐसा कौन सा गुरु मिल गया रास्ते में जो बिना परीक्षा लिए चली आई?
पूछते हैं देवी आपने किया क्या है? मैया कहती मैंने प्रणाम किया। बाबा कहते कैसे किया? मैया कहती जैसे आपने किया वैसे मैंने किया, लेकिन अंतर इतना था आपने ऊपर से प्रणाम किया, मैंने सामने जाकर के राम जी को प्रणाम किया। लेकिन आज भोले बाबा को मैया की बातों पर विश्वास नहीं होता है, तो भोले बाबा आंख बंद करते हैं और सारा दृश्य देखते हैं। सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयो विषाद विशेषा। विचार करने लगते हैं, सती ने मेरी माँ सीता का वेश धारण किया। बाबा का मन उदास हो जाता है, लेकिन इसमें भी सती मैया को दोष नहीं दे रहे हैं। बाबा कह रहे सब राम जी की माया ने किया है, राम जी की माया को प्रणाम करते हैं। फिर बाबा द्वंद में पड़ जाते हैं, सोचते हैं माँ का वेश धारण किया है, गृहस्थी धर्म निर्वाह नहीं कर सकता, प्रिया है त्याग नहीं कर सकता, करूं तो करूं क्या? बाबा मैया को साथ में लेके चले जा रहे हैं और रास्ते में ही विचार कर लेते हैं कि शरीर से सती से मेरी भेंट नहीं होगी। मन ही मन मैया का त्याग कर देते हैं। मैया का त्याग करते हैं तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी भोले बाबा की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैया आकाशवाणी सुनती है तो पूछती है बाबा आपने क्या प्रण किया है? लेकिन बाबा एक बार भी अपने मुख से नहीं बताते कि क्या प्रण किया है। सोचते हैं मुख से बोलूंगा तो कष्ट होगा, इसलिए मैं मुख से नहीं व्यवहार से बताऊंगा कि सती जी मैंने आपका त्याग कर दिया है। चले जा रहे हैं भोले बाबा, कहते हैं कि जीवन में हमारे बोलने से किसी वाक्य से सामने वाले को कष्ट हो तो कहते बोलने से अच्छा मौन हो जाइए। और कहते कभी कभी मौन भी सब कुछ कह जाता है। और भोले बाबा मौन हो जाते हैं। कहते कभी भी जीवन में ऐसा वाक्य किसी को नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को कष्ट हो। एक बड़ी अच्छा भाव कहते हैं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा सदा रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना चला है, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सदाना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी बह जाएगी, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी बह जाएगी, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। कभी रफ्तार के साथ ताली तो कह देते हैं। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले, आपको संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। हम दूसरों को देखते हैं, भाई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करता है, अपने आप को देखा कभी कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो कहते हैं पहले अपने आप में बुराई निकाली। कबीरदास
लिए निकल पड़ा तो मुझे दूसरों में कोई बुराई नहीं मिली, लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझ में तो कई अवगुण भरे हैं। तो कैसे मैंने अपने आप को सुधारिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा कैसे। पहले तो हम अपने आप को संभाले, अकेले हमको बुराई औरों में निकाले। हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दिल, दिखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दिखाना किसी का। सजाना रहा है, सजाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दिखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल, दिखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल, दिखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदाना रहा है, सदाना रहेगा, ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। एक जीवन में ऐसा व्यवहार बने हमसे कि किसी को कष्ट ना हो। कहते हैं जल पै सरस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भरी, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई पर खुनी। पै कहते हैं दूध को, शुद्ध दूध तो भगवान के भरोसे ही मिलता होगा, ग्वाला भाई लाते होंगे, शुद्धि के लिए थोड़ा जल मिला देते हैं। लेकिन कभी उस दूध में ये पता चलता है क्या कि दूध कौन है पानी कौन है? नहीं पता चलता ना। जल भी दूध में जाकर के दूध के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो दूध में मिलता है तो अपना नाम अपना अस्तित्व मिटाता है। दूध देखता है तो कहता है कि भाई तुम अपना नाम अपना अस्तित्व मिटा करके मेरे पास आए हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। जब अपना अस्तित्व मिटा करके जल दूध के पास जाता है तो दूध अपना नाम देता है, अपना अस्तित्व देता है और अपने ही दाम उसको बिकवा देता है। और जब हमारी मैयाएं उस दूध को ले करके घर जाती हैं, उबालने के लिए चूल्हे पर रखती हैं, दूध गर्म होने लगता है तो अपने मित्र की जलन को महसूस करके जल कहता है कि मित्र तुमने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को जलाऊंगा। और पानी जलने लगता है, दूध को बचाने लगता है। दूध अपने मित्र की जलन को महसूस करके बर्तन से ऊपर की ओर भागता है कि तुम मेरे मित्र को जलाओगे। अग्नि से कहता है मैं तुम्हें बुझा कर दूंगा। वैसे ही हमारा भगवान के साथ व्यवहार होता है। और कहते हैं उसी दूध में 2 बूंद खटाई
पड़ जाए, फिर दूध अलग और पानी अलग, फिर कोई ताकत नहीं है दोनों को एक कर दे। पर यही स्वभाव हमारा भगवान के साथ होता है। जब हम अपना सर्वस्व छोड़ करके भगवान के पास जाते हैं तो अपना भगवान सब कुछ देते हैं, अपनी तरह जगत में पूजित कराते हैं भक्तों को। और उस व्यवहार में तनिक भी कपट रूपी खटाई पड़ती है, तो जैसे दूध और जल अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को खुद से दूर कर देते हैं। इसलिए हमारे मन में तनिक भी कपट ना रहे। भोले बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। बाबा विचार करते हैं कैलाश पर्वत पर जाकर के कि अगर ऐसे ही बैठा रहूंगा तो बार बार पूछेगी क्या प्रण किया है, क्या प्रण किया है। तो भोले बाबा समाधि में लीन हो जाते हैं और 87,000 वर्ष तक घोर तपस्या करते हैं। 87,000 वर्ष के पश्चात भोले बाबा समाधि से जागे हैं। कहते हैं राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जागे सती जगत पति जागे, जागे सती जगत पति जागे। भोले बाबा समाधि से जागे हैं, राम नाम उच्चारण किया है, मैया सुनती है, समझ जाती है, बाबा समाधि से जाग गए हैं। जाती है चरणों में प्रणाम करती है। बाबा ने सामने बैठने के लिए आसन दिया है। देखिए जब पत्नी का स्थान होता है अपने पति के सदैव वाम अंग में होता है और माता का स्थान सदैव अपनी संतान के सामने होता है। और आज भोले बाबा ने मैया को वामांग में स्थान नहीं दिया है, सामने मैया को बैठाया है और सामने बैठा करके लगे कथा सुनाने। बाबा मैया को कथा श्रवण करा रहे थे, ऊपर से विमानों में बैठ करके देवता जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, विमानों में बैठ बैठ करके देवता। मैया देखते हैं, पूछते बाबा ये देवता कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा बताते हैं कि देवी आपके पिताजी ने हरिद्वार के कंकुल में यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। मैया कहती हैं कि बाबा पिता के घर यज्ञ हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। भोले बाबा कहते हैं देवी बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन हमारे यहाँ न्योता नहीं आया है। न्योता समझते हैं ना, निमंत्रण। हमारे यहाँ न्योता नहीं आया है। मैया कहती बाबा मुझे न्योते की क्या आवश्यकता, मैं तो पुत्री हूँ और हमने सुना है पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बाबा कहते हैं आपने ठीक सुना है, लेकिन जहाँ पर प्रेम हो वहां पर जाना चाहिए। यहाँ पर प्रेम ही ना हो तो जाने का क्या अर्थ है। मैया कहती हैं अरे मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। महाराज दक्ष ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भोले बाबा
नहीं भेजा। जब दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया जा रहा था तो ब्रह्मा जी क्या सभा बैठी हुई थी ब्रह्मलोक में। सभी देवी देवता भी वहां पर विराजमान थे, भोले बाबा भी बैठे हुए थे। तो भोले बाबा का तो स्वभाव है कि तनिक भी समय मिले तो भगवान का भजन करने लगते हैं। भोले बाबा विचार करते हैं भी महाराज दक्ष को आने में काफी समय है, तब तक क्यों ना हम भगवान का भजन कर ले। और बाबा ऐसा विचार करके आंख बंद करके भजन करने लगते हैं। इधर बाबा आंख बंद करते हैं, उधर से दक्ष का आना होता है। दक्ष आता है, सभी देवी देवता खड़े हो जाते हैं। भोले बाबा ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं तो ब्रह्म पिता है हमारे, ये क्यों खड़े होंगे। और भोले बाबा को देखते हैं तो कहते हैं अरे ये क्यों खड़े नहीं हुए हैं हमारे सामने। तो दक्ष को लगता है कि भोले बाबा ने मेरा अपमान किया है, तो वहीं पर भोले बाबा को बुरा भला करने लगते हैं। ये देवताओं में बैठने योग्य नहीं है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, शमशान में रहता है, मरघट में। तो कहते हैं ज्ञानी जनों की बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। कहा कि देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, तो वो तो देवों के देव महादेव हैं, उनकी तुलना देवताओं से थोड़ी की जा सकती है। और यदि भूतों के साथ में रहते हैं तो राम जी के पट रात्रि होती है बंद हो जाते हैं, द्वार पर हनुमान जी पहरेदार बन करके खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने पट बंद कर लेते हैं रात्रि में। और आपने भोले बाबा के कुछ मंदिर देखे होंगे जिनमें पट ही नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारे भोले बाबा तो अत्यंत दयालु है। कहते हैं कि हमारे यहाँ के द्वार सदैव खुले हैं, कोई भी शरण में आए उसे वापस नहीं लौटाते। और कहते हैं कि अगर हमारे घर में एक भूत आ जाए, एक परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को भूत लग जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। और भोले बाबा तो सभी भूतों को अपने पास में रखते हैं। राम जी अपने पट बंद कर लेते हैं, ठाकुर जी अपने पट बंद कर लेते हैं। अब बेचारे भूत कहाँ जाएं? जब कोई नहीं रखेगा तो वो तो हमारे घर में घुसेंगे, इसलिए भोले बाबा अपने पास में उनको रखते हैं, एक प्रकार से अच्छा करते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी जनों की बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। तो दक्ष उस दिन की बात को लिए बैठा है, उसे लग रहा है कि भोले बाबा ने मेरा अपमान किया है, तो सभी को निमंत्रण देता है, भोले बाबा को नहीं देता है। मैया बाबा से कहती बाबा मैं जाना चाहती हूँ, मेरी अत्यंत इच्छा है। बाबा बार बार मना करते हैं, मैया नहीं मानती हैं। तो बाबा गढ़ों के साथ मैया को विदा करते हैं और विचार करते मन में सती वापस लौट करके आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मेरा अपमान होगा उसे वे सहन नहीं कर पाएंगी। सती मैया चल पड़ती है, पिता के घर पहुंचती है। सती मैया को लोग देख रहे हैं तो दूर भाग रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है दक्ष के डर के कारण। लेकिन जब प्रसूति मैया देखती हैं कि मेरी पुत्री आ रही है तो भाग करके गले लगा लेती है मैया, गोद में बैठा करके कहती है अरे तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, अरे बिटिया से कौन बैर करता है, सभी को बुलाया तुम्हें ही नहीं बुलाया। मैया कहती है कोई बात नहीं माँ, अब मैं यहाँ गई हूँ ना। फिर सती मैया कहती है माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके आऊंगी यज्ञशाला की। मैया आज्ञा दे देती है। मैया की आज्ञा लेकर के सती मैया
यज्ञ मंडप की ओर जाने लगती है तो बीच रास्ते में बहनें मिलती हैं। बहनें मिलती हैं तो देख देख करके मुस्कुरा रही हैं। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। देखिए मुस्कुराना अच्छी बात है, ज्यादा मुस्कुराना अच्छी बात नहीं है। कोई ज्यादा देख करके मुस्कुरा रहा है, उसके हृदय में कुछ चल रहा है। पर बहनें देख देख करके बहुत मुस्कुरा रही हैं, पर मन में विचार कर रही है, देखो देखो बिना बुलाई आई है, हम लोगों को तो निमंत्रण भेजा गया, ये बिना बुलाई आई है। देख देख करके मुस्कुरा रही है। मैया यज्ञ मंडप की ओर जाती है, यज्ञशाला में पहुंचती है और परिक्रमा करने लगती है तो देखती है सभी देवी देवताओं के स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। और वहीं पर दक्ष की सभा लगी हुई है। सभा में देवी देवता ऋषि मुनि विराजमान है और भोले बाबा की बुराई चल रही है, सभी हंस रहे हैं। अब भोले बाबा ने मैया को जितनी बातें कही थी, सारी बातें मैया के मन मस्तिष्क में नाचने लगती हैं और मैया को अत्यंत क्रोध आता है और जोर से चिल्ला पड़ती है कि जितने भी ऋषि मुनि देवगण सभासद बैठे हुए हैं, मैं सभी को बता दूं, मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत गुरु हैं। और कहते वेद साक्षी है, अगर शिव की, नारायण की और गुरु की निंदा होती है तो सामर्थ्य तो जीभ काट दो, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ, निंदा सुनो नहीं। और जिसने बाबा की बुराई की है या सुनी है, सभी को दंड मिलेगा। लेकिन मुझे खेद है कि मैंने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए मैं दक्ष की पुत्री के रूप में जीवित ही नहीं रहूंगी। इतना कहकर के मैया अपने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करती हैं और अपने आप को जला करके भस्म कर लेती हैं। बोलिए सती मैया की जय हो। मैया जैसी जल करके भस्म होती है, हाहाकार मच जाता है। जो रुद्रगण आए थे लगे यज्ञ विध्वंस करने, तो दक्ष गणों को भी मार करके भगा देता है। गण जाते हैं, बाबा को बताते हैं, बाबा को क्रोध आता है, एक जटा को निकाल करके जमीन पर पटका है। वीरभद्र प्रकट हो जाते, कुपित करके वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र आते हैं, गण बताते हैं कि महाराज ये पूषा नाम के देव जोर जोर से हंस रहे थे, भोले बाबा की बुराई चल रही थी। वीरभद्र जाते हैं, मारते हैं जोर का मुक्का, 32 के 32 दांत गिर जाते हैं। कहते हैं आज के बाद तुम हंसने लायक नहीं बचोगे। रघु जी महाराज की दाढ़ी नोच लेते हैं, यज्ञाचार्य बने हुए थे। और महाराज दक्ष के सिर को काट देते हैं। देखिए कहते हैं अभिमान के कारण कोई भी कार्य हो, अभिमान के कारण किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता, भले ही वह धर्म का कार्य करना हो। दक्ष को अभिमान आता है, यज्ञ कराता है दिखाने के लिए लोगों के, धर्म का कार्य था फिर भी वह पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कोई भी कार्य हो, धर्म का हो, समाज का हो, मन के भाव से करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए, मन में अभिमान ना हो। इधर सारे देवता भाग करके भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण भोले बाबा के पास जाते हैं, कहते बाबा यज्ञ धर्म का कार्य है, इसे रुकना नहीं चाहिए। बाबा कहते करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कहने लगे कैसे करें, आपने तो यज्ञ के यजमान को ही मार दिया। तो फिर दक्ष को बकरी का सर लगाया जाता है और यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। इसके पश्चात भोले बाबा मैया के शरीर को उठाते हैं सबको, और उठा करके चल पड़ते हैं, चले जा रहे हैं। 3 देव हैं, तीनों के अपने अपने कार्य हैं। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, भगवान नारायण का कार्य है पालन करना,
और भोले बाबा का कार्य है संहार करना। तो भोले बाबा मैया को लेकर के चले जा रहे हैं, अपना कार्य भोले बाबा ने बंद कर दिया है। अब ये नहीं कि एक कार बंद हो गया तो वहां की कार बंद हो जाए। ब्रह्मा जी की कलम चलती जा रही है, मृत्यु नहीं हो रही है किसी की। और जब भगवान नारायण देखते हैं तो अदृश्य रूप में अपने चक्र को भेजते हैं। अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र जाते हैं और मैया के शरीर को काटने लगते हैं। धीरे धीरे मैया का शरीर काटने लगते हैं और मैया के शरीर को काटते जब कुछ नहीं बचता है तो भोले बाबा अपने वापस से कार्यों में लग जाते हैं। मैया के जहां जहां पर शरीर के टुकड़े गिरे थे वहां पर सिद्ध पीठ की स्थापना होती है। इधर जब सती मैया अपने प्राणों का त्याग कर रही थी तो भोले बाबा को बुलाया था उन्होंने, राम जी को बुलाया था। सोचती तो भोले बाबा को भी बुला सकती थी लेकिन राम जी को बुलाया था। क्यों? विचार करती है कि मैंने अपराध राम जी के प्रति किया है, अगर राम जी मुझे क्षमा कर देंगे तो भोले बाबा भी मुझे क्षमा कर देंगे। तो राम जी को बुलाती है। राम जी आते पूछते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो कहते सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया कहती है कि मेरी आपसे केवल एक ही विनती है, मैं जितनी बार भी जन्म लूं अवतार धारण करूं मुझे पति के रूप में भोले बाबा ही प्राप्त हो। राम जी कहते तथास्तु। राम जी कहते हैं सती जी इस बार तो आप दक्ष की पुत्री बनी थी तो अगले जन्म में भी दक्ष की पुत्री बना दूं। मैया कहने लगी नाना, अरे उसी की पुत्री हूँ इसीलिए तो शरीर का त्याग कर रही हूँ। आप मुझे जड़ की पुत्री बना देना, पत्थर की पुत्री बना देना, वृक्ष की पुत्री बना देना, लेकिन इस दक्ष की पुत्री कभी मत बनाना। और कहते हैं इसीलिए तेरे कारण नहीं मैं गिर रह जाई, तेरे कारण नहीं मैं गिर रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई।